तो साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूँ सब पढ़ाई कर रहे होंगे और सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह का मूल नाम जो था रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। याद कैसे रखा जाएगा? रोसे रंगीला, रोसे रोशन अख्तर। अगला है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो जो ये स्वतंत्र हुए थे, ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है हमारा, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ये मुझे आप बताएंगे। और अगला क्वेश्चन ये है, तो 7 बार आक्रमण किया, ठीक है ना, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? तो शाह आलम। मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया और गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? अगर आपको बताया तो मुझे कमेंट में बताइए। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय। रोशन अख्तर, रासे रोशन, रासे रंगीला और शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? अली गौहर। ये एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बार रिपीट करा रहा हूँ। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो वो था शाह आलम द्वितीय और इसका क्या नाम था? अली गौहर। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में? तो कुए यार बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अगर आपको पता होगा तो 26 लाख रुपए जो पेंशन मिली थी, है ना। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, कब कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 और दूसरी 16 अगस्त 1765। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने कौन से राज्य को बनाया है? तो पहला है हमारा बंगाल। तो बंगाल को किसने बनाया है? मुर्शिद कुली जाफर ने, ठीक है। इसका जो संस्थापक है। फर्रुखाबाद का मोहम्मद गाफ बख्श बंगस। कर्नाटक शाह आदत उल्ला खां। अवध का मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान मुल्लक, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। बंगाल जाफर, फर्रुखाबाद बंगस, कर्नाटक सादतुल्ला खां और अवध मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान मुल्लक। ईयर भी देख लीजिए, बंगाल 1713 में, फर्रुखाबाद 1714 में, कर्नाटक 1720 में और अवध 1722 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हैदराबाद का संस्थापक किसको माना जाता है? तो चिनकलेज खां। अगर आपको नाम याद होगा तो चिनकलेज खां करके आपने याद करा होगा। चिनकलेज खां कब? 1724 में। रुहेलखंड अली मोहम्मद खां, भरतपुर बदन सिंह, मैसूर हैदर अली, कब? 1761। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। अवध कब बना अभी बताया? 1722 में। किसने? बुरहान मुल्लक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन चूड़ामणि, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने जाटों को अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूरजमल को, ऑप्शन सी। अच्छा, बदन सिंह ने क्या बनाया था? भरतपुर। कब बनाया था? 1740। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्शिद कुली जाफर को बंगाल जब से बनाया था 1717 में तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो ये मिली थी फर्रुखा सियार, ऑप्शन सी। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो मुर्शिद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो ये कारण था कि भाई मुगल बादशाह फर्रुखा सियार द्वारा 1770 में जारी फरमान की मुर्शिद कुली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, ऑप्शन ए। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सजादुद्दीन को प्रदान की? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की कि जिसे यदि छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूँ, सिराजुद्दौला का जो समर्थन किया था वो मीर जाफ़र ने किया था क्या? नहीं किया था, मीर कासिम ने किया था। मीर जाफ़र ने इसको क्या दिया था? धोखा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों तो तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं, किसने कहा? अलीवर्दी खान ने। और अलीवर्दी खान ने मधुमक्खी छत्ते से भी तुलना करी, किसकी? यूरोपियों की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वो अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी? कौन थे भाई उत्तराधिकारी इसके? अलीवर्दी खां की बात हो रही है। तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट देंगे, कष्ट नहीं देंगे। तो किसने कहा था? अलीवर्दी खां। क्या 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 इसने? मधुमक्खी की छत्ते से यूरोपियों की तुलना करी। दूसरा कहा कि मैं बंगाल से तो उनको निकाल सकता हूँ यूरोपियों को, लेकिन इससे क्या होगा? समुद्र में आग लग जाएगी। इसने खुद के जो विचार थे उसके लिए कहा, ठीक है ना। और अपने बेटों से भी यही चीज़ बोली। बंगाल के नवाब सिराज अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। ये सब इसके क्या थे? साथी थे, लेकिन इसने इसको क्या दिया था? धोखा दिया था। इसने इसका साथ दिया था, लेकिन बाद में फिर यही क्या बनता है? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। और फिर अंग्रेज़ों से अपनी सत्ता में हस्तक्षेप ना करने की वजह से इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करता है। और इसको तो अंग्रेज अपना पुतला ही बना लेते हैं, मीर जाफ़र को। फिर इसलिए इसको गद्दी से भी निकाल दिया जाता है बाद में। मीर जाफ़र को किसको बनाते हैं? मीर कासिम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? तो वो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक होता है फ्री पास, भगोड़े कृष्ण वल्लभ की कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला, इसमें बताया गया कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जो अधिकार था वो कब हुआ था? 1756 में भी कब? 15-20 जून 1756। अगली घटना होती है कालकोठी की त्रासदी की। और इस घटना में आप लोगों को पता होगा कि भाई इसमें कितने 146 लोगों को कैद कर दिया था, इसमें 123 लोगों की डेथ हो गई और बचे सिर्फ 23 लोग थे, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लास्टिक का तो सबको याद ही होगा 23 जून 1757। और बक्सर का 1764। अगला इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली, जो मैं आपसे कह रहा था, किसको अंग्रेज़ों ने अपना क्या बना लिया था? कठपुतली बना दिया था मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त बोलते हैं इसको, की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलवाई। क्लाइव की जाके कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करें तो क्या था? 24 परगना। ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया। क्यों बनाया? मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या था? अंग्रेज़ों से परेशान हो चुका था, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से भी परेशान हो चुका था। इससे अपनी राजधानी दूसरी जगह जाके शांति से वहाँ शासन व्यतीत करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो। ऑप्शन ए। ये किसके बाद राजा बना था? नवाब बना था मीर जाफ़र के बाद। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों की लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये कहा था मीर कासिम ने। ये कौन है मीर कासिम? मीर जाफ़र के बाद बनने वाला। अगला, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों चंगे को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो वो था मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। दूसरी कब हुई थी? 16 अगस्त 1765, 4 दिन बाद। तो ये हुई थी क्लाइव और मुगल शाह आलम के बीच। एक क्वेश्चन यही बनता है कि पहली संधि किसके बीच हुई थी? तो याद रखना क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इस संधि में क्या हुआ था भाई? शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद दिए गए। बिल्कुल ठीक है।
ये किससे लेके दिए गए थे? जो आपका दूसरा वाला था, कौन था? सुजा करके था, है ना। तो ये था हमारा। दूसरा, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के जिलों इस उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। एक क्वेश्चन ये आता है, पहली संधि कब हुई और दूसरी संधि कब हुई, ईयर पूछ लिया जाता है डेट के साथ। तो ये है सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।